हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लाई हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, गहरी भावनाएं। कि पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। मन शांत कर लीजिए, देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। आपके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, कैसा आप फील कर रहे हो, कैसा उनकी तो एनर्जी मैं कैंडल वैक्स से ही देखूंगी। ठीक है, यूनिवर्स टाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स के रिश्ते की वाइब्रेशन करंटली क्या है, मेरे व्यूवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर है जर्नी, यहां पर है एंजल ऑफ लव। आपके दिल में तो बहुत सारा प्यार भरा है, बहुत सारे इमोशंस भरे हैं, आप इनको प्यार देना भी चाहते हो, आपने दिया भी है, इवन देना क्या चाहते हो, आपने दिया भी है, पर जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था ना वैसा आपको मिला नहीं। आपका दिल इतना बड़ा है, हमेशा से आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, कभी आपने नहीं सोचा कि ये इंसान भी आपका दिल दुखा सकते हैं। ठीक है, पर आपके पार्टनर यहाँ पर फिफ्थ चक्रा आर्क एंजल गैब्रियल का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये चीजों को आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, बताते नहीं थे कि क्या ये फील कर रहे हैं। मतलब एक कंफ्यूजन माइंडसेट में आपको रखा है या रिश्ते को रखा है। ठीक है, कभी कमिटमेंट नहीं दिया या फिर कभी हाँ बोला कभी ना बोला, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपको लेकर ना इन्होंने। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप सोचते थे कि यार ये एक्सप्रेस तो करें, ये मेरे को सुने या मुझसे कुछ कहें, कुछ बताएं, सच ही हो, सच तो बोलें एटलीस्ट। जो भी इनके माइंड में चल रहा है, जो भी इनके दिल दिमाग में है, सच तो बोलें। क्या ये फील करते हैं, क्या है, क्या चाहते हैं। एक तरीके की ना इन्होंने आपको हाँ बोला ना बोला, समझ रहे हो, कंफ्यूजन में रखा है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनका जो थ्रोट चक्र है ना, जो बंद था, वो एक्टिवेट भी हो रहा है क्योंकि एक्सप्रेस करेंगे। और मैं आपके लिए भी, इवन आपके पार्टनर का ही नहीं, आपका भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कभी खुलकर स्टैंड नहीं लिया खुद के लिए। ठीक है, आपको इन्होंने मैनिपुलेट किया, आपको जाने भी नहीं दिया, ना प्रॉपर रखना देते थे, क्योंकि इनका फायदा हो रहा था ना आपसे, इनका फायदा हो रहा था। अब वो मनी से रिलेटेड हो या कैसे भी हो, इनका फायदा हो रहा था आपसे। अपनी मन मर्जी चलाई इन्होंने। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अपनी मन मर्जी चलाई, आपका दिल दुखाया, आपसे झूठ बोला है, कभी सच नहीं बोला इस इंसान ने। तो इवन ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका इनके साथ बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत पुराना रिश्ता है। हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हो या रिलेशनशिप में रहे हो या पहले से आप एक दूसरे को जानते हो। जो भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, एक पुराना रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है गाइस हर किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, क्योंकि जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कभी सच नहीं बोला, कभी भी सच नहीं बोला, और किया जो इनका मन चाहता था, जो ये चाहते थे खुद से। भले ही आपने इस रिश्ते में 200% किया हो, पर इनकी तरफ से आपको कभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आप चाह रहे थे। मतलब खुलकर बताएं, एटलीस्ट सच बोल दें। ठीक है, लेकिन आपने तो सच बोला है, पर आपने कहीं ना कहीं आपकी गलती पता है क्या रही है, क्योंकि आपने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि आप इमोशनल ज्यादा हो, आप दिल से ज्यादा सोचते हो, आपने कभी अपने लिए खुद के लिए ना स्टैंड नहीं लिया यहां पर। ठीक है, आप इनके साथ एक जर्नी पर थे, क्योंकि जर्नी का भी कार्ड है। आपको फील होता था कि यार कुछ तो है हम लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन, या फिर हम लोग ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स हैं। तो आप यही सोचते रहे। कुछ लोगों में मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप में से कुछ लोग मतलब 2 to 3% लोगों की बात मैं कर रही हूं। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग में से कुछ लोग ना इनके साथ कार्मिक कनेक्शन में भी थे। यस, अगर ये बार बार आपसे झूठ बोलते रहे, आपका दिल दुखाते रहे, तो डेफिनेटली आप इनके साथ कार्मिक कनेक्शन में थे। और देखो यहां पर फिफ्थ चक्र आर्कएंजल ग्रैबियल का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि आप बोल भी नहीं पा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, ना आप अपने लिए स्टैंड ले रहे थे, इनके हिसाब से चल रहे थे।
आज मैनिपुलेट करा, कल मैनिपुलेट करा, झूठ बोला, और आप उसी में ढलते गए। आपने एडजस्ट किया है, लिटरली आपने एडजस्ट किया है इस रिश्ते में। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपने कोशिश की है कि बच जाए कैसे भी, चाहे हो सकता है कि आप अपने फैमिली की वजह से कोशिश कर रहे थे या खुद की वजह से, क्योंकि आपके दिल में तो यहाँ पर हाँ फीलिंग्स थी इनको लेकर। मे बी आप में से कुछ लोगों के दिल में आज भी हो, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड है। ये नहीं पहचान पाए आपको, ऐसा दिख रहा है आपके प्यार को नहीं पहचान पाए, आपको नहीं पहचान पाए। पर अब आपने ना एक चीज मुझे अच्छी दिख रही है कि जो चीज आप स्टैंड नहीं लेते थे ना, हाँ आपने बोलना स्टार्ट किया है। आपने इनको क्रॉस क्वेश्चंस किए हैं जो पहले आप नहीं करते थे। हो सकता है कि अभी नहीं कर रहे हो, आप लोग सेपरेशन में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, पर किया है आपने, ठीक है। आज भी आप अपने एक कुछ आपने सोचा है कि हाँ मुझे ये एक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है। अगर मुझे ये चीजें चाहिए तो चाहिए, मतलब जैसे कमिटमेंट का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, या कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आप अब बोलने लगे हो। आपका थ्रॉट चक्र यहाँ पर मुझे एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस वजह से अब इनको डर लग रहा है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है गाइस आपके पार्टनर की, या आपकी एज 49, 39, 26 और 24 भी दिख रही है, 29। तो कहीं ना कहीं द वर्ल्ड का कार्ड है, द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। तो आपकी सोल, मुझे यहां आपकी सोल की बात करूं तो बहुत ज्यादा प्योर दिख रही है। 30 एज भी हो सकती है आपकी, ठीक है। बहुत प्योर दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है, मतलब ये तो मैं ऐसा कहूंगी कि ये लकी थे। अगर आप इनके लाइफ में थे, ये पहचान नहीं पाए आपको, ये इनकी किस्मत है, ये इनका बैड लक कह सकते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, चाहे आप मेल है फीमेल है, ठीक है। कुछ चीजें इनको फील होनी होगी तभी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी, वो एनर्जी मुझे दिख रही है जिस वजह से इन्होंने इतना पेन दिया, फिर भी आप इनके साथ थे। क्योंकि देखो, कर्मा जब तक कट ना होना तब तक इंसान रहता है कार्मिक के साथ। फिर एक बार कर्मा कट हो जाता है ना, तो रास्ते खुद ही यूनिवर्स बना देते हैं, ऐसे कि रास्ते अलग हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं। वो कर्मा के हिसाब से होता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं, कुछ लोग, यानी कि अगर आप ये रीडिंग 1000 लोग देख रहे हैं, उसमें से 50 या 100 लोगों के लिए मैं बोल रही हूं, ठीक है। तो बाकी तो मुझे मैक्सिमम एनर्जी यहां पर ट्विन फ्लेम वाली पिक हो रही है। ट्विन फ्लेम्स भी ना करते हैं, दर्द प्रॉब्लम देते हैं, पर यहां पर एक अलग तरीके का दर्द प्रॉब्लम होता है ना। यहां पर तो कुछ लोगों के लिए तो लिटरली बहुत ज्यादा पेन दिया है, बहुत ज्यादा पेन। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। देखो, बाकी आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या फिर कार्मिक पार्टनर है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। नंबर तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, सच्ची भावनाएं क्या है। आपसे डिस्टेंस ना मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की है कि ये दूरियां नजदीकियों में बदले, बट ये दूरी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूरी क्रिएट करने का क्या रीजन है, यहां पर साफ साफ मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी दिख रही है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये दूरी क्रिएट कर रहे हैं। अब कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी, चाहे वो करियर फाइनेंस क्यों ना हो, चाहे फैमिली क्यों ना हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी क्यों ना हो, चाहे फिर इनके फ्रेंड्स क्यों ना हो, कोई भी XYZ, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर थर्ड पार्टी तो दिख रही है, इसीलिए ये दूरी क्रिएट कर रहे हैं। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खुश हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ ये खुश रहने की कोशिश तो कर रहे हैं, फॉर श्योर कर रहे हैं, हर अपना वहां पर ना 100% दे रहे हैं। पर वही है ना, थर्ड पार्टी को खुश नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बेवकूफ बन रहे हैं, ठीक है। इनका बेवकूफ बनाया जा रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी कोई क्यों ना हो।
टी इनिशियल हो सकता है गाइस, टी बना हुआ है, आपके पार्टनर का हो सकता है। यहाँ पर मुझे काफी लो एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनका यूज कर रही है, पैसों से रिलेटेड मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर गलत जगह गलत चीजों में धकेलना होता है ना, ये चीजें दिख रही हैं। इनको गलत चीजों में धकेला जा रहा है। पहले तो इनको समझ नहीं आता था, इनको अच्छा लग रहा था कि पैसों मतलब या तो इनके पैसे की वजह से इनसे जुड़ी है या फिर या जुड़ा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनसे कोई गलत चीजें करवा रहा है या करवा रही है जिससे पैसा मिले और पैसा थर्ड पार्टी रखे, क्योंकि वो चीजें दिख रही हैं। और ये अब ना इनको घुटन सी होने लगी है। पहले तो इनको बहुत एंजॉय लग रहा था, बहुत चीजें अच्छी लग रही थी उस थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि वही है ना, गलत चीजें इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और यस बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचती हैं। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ना घुटन सी महसूस हो रही है, खुद ही घुटन सी महसूस हो रही है। अब जो भी ये कर रहे हैं उसके साथ मिलकर के या उसके साथ, या जो भी चीजें हो रही है ना इन दोनों के बीच में या जो भी है, तो यहाँ पर ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। वहां पर कंट्रोल बहुत किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है बहुत डोमिनेंट किया जा रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे एंगेजमेंट होती हुई भी दिखाई दे रही है, या तो एंगेजमेंट हो गई है या एंगेजमेंट होने वाली है, ये एनर्जी भी मैं देख रही हूं। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो ये एनर्जी भी मैं किसी के लिए देख रही हूं। पर कोई ऐसा दिख रहा है कि उधर से ना कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है। फोन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ऐसा दिख रहा है कि राहु की महादशा मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। एक इल्यूजन क्रिएट किया था राहु ने इनके माइंड में, गलत चीजें भी सही दिख रही थी। अब क्या हो रहा है ना यहाँ पर कि अब इनको लिटरली अंदर ही अंदर से फील हो रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, अब मैं इन गलतियों को कैसे सुधारूं, कैसे ठीक करूं, ये सोच रहेंगे। और कहीं ना कहीं गलती को सुधार भी नहीं पा रहे हैं, ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं, वहां से अलग भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए से दिख रहे हैं ना, ये मुझे ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जो शायद कहीं ना कहीं इन्होंने भी क्रिएट किया है। मतलब किसी के साथ ये भी मतलब उतना ही शामिल थे, ठीक है। टू नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, टू नंबर भी दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा इमोशनली मुझे इनका चंद्रमा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। सही डिसीजन ये कभी नहीं ले पाते, दिमाग से चीजों को नहीं ले पाते हैं, ये इम्पल्सिव होके हमेशा गलत डिसीजन ही लेते हैं। मतलब ये इनको ना चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है, ऐसा दिख रहा है कि शो ऑफ करना, चकाचौंध अच्छा लगना, समझ रहे हो, इस टाइप के हैं कि जहां पर चकाचौंध है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि फायदा हो सकता है, वहां को ये चले जाते हैं, फिर भले ही वहां पर नुकसान क्यों ना हो रहा हो, भले ही वहां पर फिर बाद में पता चलता है इनको कि भाई यहां पर तो नुकसान था, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी भी दिख रही है इनको ना, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत पसंद है, मटेरियलिस्टिक काफी हो सकते हैं ये, तो ये चीजें दिख रही हैं। गाइस मुझे यहाँ पर 6 नंबर की भी एनर्जी बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इनिशियल कुछ रिफ्लेक्ट हुए मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर एल दिख रहा है, एच दिख रहा है, के दिख रहा है, जी भी दिख रहा है, तो ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए हैं। एम एम भी दिख रहा है, ठीक है। काफी ज्यादा बर्डन में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आज मजबूरी में कुछ चीजें करनी पड़ रही, कुछ चीजें गलत करनी पड़ रही हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर के ऊपर ना नेगेटिव स्पेल, ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी दिख रही है। हर किसी के लिए नहीं है गाइस, पर मे बी आपको पता भी होगा कि हाँ, आपने नोटिस किया होगा या आपने फील किया होगा या आपको पता होगा, क्योंकि वो नेगेटिव स्पेल आप पे भी किया गया था, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए। इन पे तो किया ही किया, आप पे भी किया गया था। आप पर इसका असर नहीं हुआ है वो बात अलग है, क्योंकि आप थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइनली ना प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन यूनिवर्स गॉड आपको प्रोटेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ट्रस्ट रखते हो यूनिवर्स पर।
तो ये चीजें दिख रही हैं, लेकिन हुआ है, आपके ऊपर भी हुआ है। थोड़ा सा आपने देखा होगा हेल्थ इश्यूज अचानक से खराब हो गए हों आपके, या कुछ ऐसा हुआ हो, पर फिर आप सही भी हो गए हो। कहीं आपने डॉक्टर को दिखाया हो या दवाइयां भी खाई हो, काम नहीं करी हो, पर अचानक से सही भी हुए हो आप। ऐसा आई डोंट नो किसके लिए आया है, क्योंकि ये तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज तो जरूरी नहीं है कि रेजोनेट ही हो, या किसी के लिए आई है एनर्जी, आप में से कुछ लोग होंगे तो डेफिनेटली निकल के तभी आती है एनर्जीज, ठीक है। पर इस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे पता है बर्डन सा, रिग्रेट सा, और अंदर ही अंदर ना बहुत दिक्कतों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये निकलना चाहते हैं, अपोज करना चाहते हैं, पर अभी अपोज नहीं कर रहे हैं, पर निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से ना, ये निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी को ये अपने से दूर करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहां पर बनी है, बहुत जल्दी करेंगे। आने वाले समय में दिख रहा है कि एक्शन लेते हुए थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, आपके लिए नहीं कह रही हूं अभी, हाँ, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। फिर हो सकता है कि फिर बाद में आपकी तरफ आए, आपके लिए भी स्टैंड लें, या यस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बारे में तो सोचते ही हैं और पॉजिटिवली सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोच अभी आपके लिए ना पॉजिटिव जरूर दिखाई दे रही है। आपके लिए सोच जरूर रहे हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, और हाँ कहीं ना कहीं रियलाइज तो हो ही रहा है, पर अभी कोई एक्शन आपके लिए तो नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की इतनी प्रॉब्लम्स है, वहां से निकलना चाहते हैं। वहां से एक बार निकल जाएंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपके लिए एक्शन भी लेंगे, ठीक है। तो या ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये इस एनर्जी से निकलने वाले हैं, ठीक है, स्टैंड लेंगे, खुद के लिए बोलेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का एक तरीके से डोमिनेंसी और एक जुल्म कहते हैं ना, मतलब पेन देना, और बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोल में है या कंट्रोल में कर रखा है, जो भी है, अब एक्शन भी लेंगे, ठीक है, आने वाले समय में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। अभी आपके लिए नहीं दिख रहा, पहले इस एनर्जी से निकल जाए, फिर वो तो बात की बात है, पर हाँ ये चीजें दिख रही हैं। तो मैं इतनी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइस। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।